Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 6 of this topic, human reproduction. We have been learning regarding the male reproductive system present in the body of the man. Earlier, we have discussed the part of that testes and how that testes has got that connections, different connections there to carry the products produced in the that testes. Okay, particularly we have seen that internal vs structure of the testes. So please refer to my earlier video number 5, where we have seen that internal structure there. Seminiferous tubules are opening into the vasa efferentia through that rete testes. Then vasa efferentia join with that epididymis, which is tortuously running duct along the posterior side of that testis. फिर वहां से निकलती है बाहर एक डक्ट, उसे कहते हैं वास डिफरेंस. तो आगे का जर्नी हम देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट अस फिनिश फर्स्ट द दैट हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. ये टेस्टिस जो है उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे है, उसके अंदर क्या है एक्चुअली. So testis is covered or enclosed in a connective tissue sheath known as that tunica albugenia. Tunica albugenia इसके बाहर का कवरिंग का नाम है, कनेक्टिव टिश्यू से तैयार हुआ. ओके, एंड इनसाइड दैट testis we find there are present about 250 compartments there. हमने बताया आपको वो पिछले फिगर में. ओके, and that compartments particularly, let that helicopter go. Okay, so inside that testis we find that there are present different compartments there. Lobules जिसे कहेंगे testicular lobules. Okay, they are about 250, और each lobule contains near about 1 to 3 highly coiled tubes, और उस ट्यूब का नाम आता है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. ये बात हमने पिछले लेक्चर में देखी है. ओके, तो वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से कैसे है, वी हैव गिवन ओनली वन स्टेटमेंट देयर दैट सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस द पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ दैट स्पर्म्स which are essential in the sexual reproduction, male gametes. तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की हिस्टोलॉजी हमें अभी देखनी है. दैट्स व्हाई वी हैव स्केच हियर द टीएस ऑफ टेस्टिस पासिंग थ्रू द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. ये जो फिगर बताई है ये ट्रांसफर सेक्शन है, टीएस ऑफ टेस्टिस है. ओके, पासिंग थ्रू सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी यहाँ पे एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल हमने लिया है सेक्शन में पूरा, बाकी के नेबरिंग जो है वो पार्टली आए हैं. यानी ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही सर्कुलर आउटलाइन के है, ये भी वैसा ही है. ओके, पर ये सेक्शन में थोड़ा सा पार्ट हमने ले लिया है. और व्हाई दैट विल बी सर्कुलर, क्योंकि ट्यूब है. मैंने आपको बताया था अगर आप बॉल पेन का रिफिल का टीएस लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सर्कुलर आउटलाइन. तो वैसा ही है ये. ओके, अब इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, सो दिस इज वन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अनदर. अब मैंने ये फिगर में जो लेबल्स का प्रयोजन बनाया है वो खाली नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, तो आपकी डबल प्रिपरेशन इजीली हो जाता है. नीट में ऐसे टाइप के एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, एक फिगर दिया हुआ रहता है, कुछ नंबर्स बताए हुए रहते हैं 1 2 3 4 5, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट लेबल्स. ओके, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेबल्स तो ABCD में दिया हुआ रहता है, तो हमें मालूम होना चाहिए. इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी यहां से हर एक फिगर जब हम निकालेंगे तो नंबर खाली देंगे, नीचे नाम देंगे, यानी आपका प्रिपरेशन भी उस स्टाइल से होते रहेगा. ओके, तो देखो यहाँ पे एक नंबर, ये जो नंबर दिया है ये नंबर 8 दो, देखो अब क्या दिया है, ये नंबर 8, ये इसको दिया है, दैट इज नोन एज व्हाट, 8 नंबर seminiferous tubules.
So that seminiferous tubules are there. This is 1 2 3 4 5 like that. Okay, तो seminiferous tubule जो है उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है? देखो ये अंदर का उसका ल्यूमेन है, बीच में सेंटर में उसका ये ल्यूमेन आ जाएगा. दिस विल बी द ल्यूमेन ऑफ दैट. ल्यूमेन का मतलब कैविटी, जिस कैविटी में बाद में स्पर्म्स आने वाले हैं. ओके, अब देखो ये जो नाम दिए हैं हमने, पढ़िए नंबर 2 देखो. नंबर 2 को मैंने बताया है, व्हाट इज दैट? नंबर 2. नंबर 2 इज द मेल जर्म सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियम. ये जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर है. नंबर 2 में जो रेड पिंक इसमें मैंने बताया है वो क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम. एंड दैट जर्मिनल एपिथेलियम is that kind of the epithelium layer where the cells which are present are capable of producing the male gamete ultimately. तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, निरंतर चलती रहती है. उस प्रोसेस का नाम बताया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस. और द नेम ऑफ दैट स्पर्मेटोजेनेसिस. सो उससे क्या होता है? द जर्म सेल्स विल बी प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स. तो यहां पे हमने बताया अलग अलग उसके स्टेजेस. जर्म सेल से पहले बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया. नंबर 3 देखो, स्पर्मेटोगोनिया. ये जो है स्पर्मेटोगोनिया है. फिर स्पर्मेटोगोनिया का कन्वर्जन हो जाता है ग्रोथ होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. नंबर 4 देखो क्या दिया है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फिर नंबर 5 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस डिवीजन होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. दैट नंबर 5. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है. ओके, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नंबर 6 विल बी प्रोड्यूसिंग स्पर्मेटिड. तो जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड अल्टीमेटली द स्पर्मेटिड. ये स्पर्मेटिड जो है वो एक मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस करते हैं. जो सर्कुलर आउटलाइन के स्पर्मेटिड्स है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स having the tail etc. Okay, and these developing sperms get attached to this pyramid like cell, and that cell has given the number 1. यहाँ पे हमने बताया था, उसे कहते हैं सर्टोली सेल और नर्स सेल और सस्टेंटाकुलर सेल, या उसे सब टेंटाकुलर सेल भी कहते हैं कई जगहों पर. ओके, दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज द सब टेंटाकुलर सेल या सस टेंटाकुलर सेल या नर्स सेल और सर्टोली सेल. तो देखो अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में दिखते हैं बाय विच द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. तो वो स्टेजेस ध्यान में रखो. कौन से? जर्म सेल, जर्मिनल एपिथेलियम, उससे बनता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन कम्स द स्पर्मेटिड and then comes the sperms. Now what is the use of that? सर्टोली सेल. सर्टोली सेल का क्या यूज है? ये बीच बीच में ऐसे पिरामिडल सेल दिखाए. यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दिखाए, यहाँ पे एक एक दिखाया. ओके, सो दीज टॉल पिरामिडल सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स और नर्स सेल. नाउ दे आर having the reserve food material and they are capable of providing the nourishment to the developing sperms. ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स है उनको नरिशमेंट देने की व्यवस्था इस सेल ने की है. तो इसलिए उसे कहते हैं नर्स मेड सेल्स या नर्स सेल्स है, नर्सिंग करते हैं. एंड दैट्स व्हाई द स्पर्म्स विल गेट कंप्लीटली ग्रोन अप and will be formed, and once they are fully developed, they will be shed, they will be detached from this nurse cell and will come in this lumen of seminiferous tubule, and from that lumen they will be carried away by that seminiferous tubule duct to the what is it, that reti testis, और रेटी टेस्टिस से फिर वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से फिर कहाँ जाएंगे? इपिडाइडेमिस. कल हमने जो इसके पहले का जो वीडियो है उसमें देखो वो पूरा कनेक्शन मैंने बताया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माय फ्रेंड.
तो देखो फिर एक बार मैं कहता हूं आपको क्या क्या यहाँ पे बताया है. दैट सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द वर्किंग यूनिट्स ऑफ टेस्टीज. एमसीक्यू आ सकता है. वर्किंग यूनिट ऑफ टेस्टीज आर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, inside that seminiferous tubules there are present that process of spermatogenesis occurs lined by germinal epithelium. फिर जर्मिनल इपिथेलियम के बाद बनता है स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन द स्पर्मेटिड and ultimately the sperms. And developing sperms get attached to that nurse cells or Sertoli cells. तो ये अच्छी तरह से सिक्वेंशियली आप लर्न कर लो. आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो ये वीडियो का एक फायदा ऐसा होता है, बार बार रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो. ये फिगर स्केच करने का एक बार प्रैक्टिस करो. बैठे बैठे खुद फिगर निकालो, खुद उसको लेबल दे दो, खुद उसको नाम दे दो, and you will get benefited. Okay, so I hope you understood the part. So do like, share and subscribe to my channel with that bell icon, so you will get the notifications again and again whenever I will give the video there. Okay, so have a good time there. Now please watch my next video when it will get posted. Till then, take care and keep learning. Thanks a lot.